नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं कपिल चाहर लेकर आ गया हूं आपके लिए 10 मिनट की क्लास, एक टॉपिक खल्लास। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है भारत का राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया की बात करेंगे। ज्योग्राफी को आप किस तरीके से, भूगोल को आप किस तरीके से मैप के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। भाई सबसे पहले देखिएगा, भारत की अवस्थिति की बात कर लें तो भारत की अवस्थिति में दो चार चीजें आपको याद रखनी है। आपसे पूछ लेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार या भारत का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अगर बात करें, तो देखिएगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ना, भारत का सबसे साउथ मोस्ट या सदर्न पॉइंट जो है या दक्षिणतम बिंदु जो है, ये आपके 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जिसे आप इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट के बारे में आपको याद रखना है कि ये निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा अगर ऊपर की बात करें, उत्तर में यानी भारत का उत्तरतम बिंदु, तो ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जिसको आप इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं और जो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और बनता है और आपसे कहता है कि भारत का दक्षिणतम यानी मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर केप कोमोरिन या कन्याकुमारी जो है, ये आपकी भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है, जो आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा भारत के पश्चिमी बिंदु की अगर मैं बात करूं, तो भारत का पश्चिम का सबसे लास्ट बिंदु जो है पश्चिम में, वो आपके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जिसको गोरमोता या फिर कच्छ या गुजरात, ठीक है, कहां पर गोरमोता स्थान का नाम है, कच्छ जगह है, और कहां पर गुजरात, तो गोरमोता आपके सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। इसके अलावा भारत के पूर्वी बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है, ये 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है और ये जगह किबिथु या बलांगू के नाम से जानी जाती है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत में कर्क रेखा जो है, भारत में कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और आपसे पूछ लेता है कि ये राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको यहां पर याद रखना है सबसे पहला राज्य इस पर जो आपका होगा, ये है आपके गुजरात राज्य। गुजरात से प्रवेश करती है। गुजरात के बाद में दूसरा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य, तीसरा राज्य हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश राज्य, इसके अलावा अगला हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य, इसके अलावा अगला राज्य इस पर पड़ेगा, ये होगा आपका झारखंड राज्य। झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल पहुंचती है और वेस्ट बंगाल से आगे बांग्लादेश होते हुए ये भारत के 2 राज्य, मतलब एक है आपके त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा, और त्रिपुरा से पहुंचती है मिजोरम, और मिजोरम के बाद ये भारत को छोड़कर आगे की तरफ निकल जाती है, यानी भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा यहां पर आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय मानक समय रेखा कहां से होकर गुजरती है, कौन सी है? तो भारतीय मानक समय रेखा के बारे में आपको याद रखना है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है, ये 82.5 डिग्री, कौन सी है? ये है आपकी 82.5 डिग्री, है ना, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है, लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो आपका है, यहां से आपका समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यहां से आपका क्या है, समय निर्धारित किया जाता है और इस रेखा को भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के नाम से जाना जाता है। इस रेखा पर भारत के भैया 5 राज्य स्थित हैं, 5 राज्य। तो सबसे पहला राज्य इस पर जो आपके स्थित है वो है आपके यूपी। यूपी के बाद ये रेखा जो है, ये आपके पहुंचती है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य से ये रेखा यहां पर, हाँ, यूपी के बाद
बाद दूसरा राज्य होगा एमपी, एमपी से पहुंचती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होते हुए ये पहुंचती है उड़ीसा और उड़ीसा से फिर पहुंचती है आंध्र प्रदेश। यानी अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य आपको याद रखने हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहां तक मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी आगे की चीजों को और देख लेते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब यहां पर आपको याद रखना है कि भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं, तो रूस पहले नंबर पर है, फिर आपका कनाडा, फिर चीन, चीन के बाद में यूएसए, यूएसए के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर। इसके अलावा उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया था, यानी कि भारत का उत्तर का बिंदु और भारत का सबसे दक्षिण का बिंदु, इन दोनों के बीच में लंबाई कितनी है, तो आपको 3214 किलोमीटर याद रखना है। और पूरब से पश्चिम अगर चौड़ाई पूछ ली जाए तो 2933 किलोमीटर आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं आपके समुद्र से मिलती है, तो देखिए 9 राज्य हैं भारत के जिनकी रेखा, सीमा रेखा आपके सागर से मिलती है। कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा रेखा सागर से मिलती है, जिनमें पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव स्थित हैं, है ना। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखना, अगर आपसे पूछे कि भैया इनमें सीमा रेखाओं में, सागर से लगने वाली सीमा रेखाओं में सबसे बड़ी तटीय रेखा, सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है, तो आपको याद रखना है गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु राज्य का नंबर आएगा। एक और चीज मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है ना, तो भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, ठीक है भाई। आपको पता है पहले आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन बाद में आपके दादर नागर हवेली और दमन दीव इन दोनों को मिलाकर एक ही कर दिया गया। तो इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो आपको 28 राज्य याद रखना है ना। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि अंतिम राज्य कौन सा बनाया गया था, तो अंतिम राज्य आपको यहां पर याद रखना है कि यह आपका तेलंगाना राज्य था, है ना। ये आपका तेलंगाना राज्य था जो बेसिकली 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 29वें राज्य के रूप में, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर राज्य जो है उसका राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। इस वजह से इनकी संख्या अब कितनी रह गई है, 28 रह गई है ना। भारत की स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें, यानी लैंड बाउंड्री की बात करें, ऐसी सीमा रेखा की बात करें जो स्थल से मिलती है, तो वो लगभग 15,200 किलोमीटर के आसपास है, और जबकि तटीय रेखा की बात करें तो ये लगभग 7,516.6 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे भारत की कुल सीमा रेखा कितनी है, मतलब स्थलीय रेखा और आपकी तटीय सीमा, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये लगभग आपका 22,716.6 किलोमीटर के आसपास बनता है। इसके अलावा आगे की तरफ चलते हैं, चीजों को और देखते हैं। तो यहां पर आपको अपने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानना है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों में कौन कौन है, तो देखिएगा सबसे पहले पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान है आपका पड़ोसी। इसके अलावा दूसरा है आपका चाइना, इसके अलावा नेपाल है, भूटान है, इसके अलावा आपका बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। ये आपके पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा आपके स्थल से मिलती है। कितने हो गए, पाकिस्तान 1, चाइना 2, नेपाल 3, भूटान 4,
म्यांमार 5 और बांग्लादेश 6। अब सातवां कौन सा है? तो सातवां आपको याद रखना है यहां पर अफगानिस्तान राज्य। ठीक है, अफगानिस्तान देश सातवां पड़ोसी देश कौन सा है आपका? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में भारत की जो सीमा रेखा है उस रेखा को आप डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। भाई एक चीज देखिएगा, कई सारी किताबों में आपको ये बताया जाता है कि अफगानिस्तान की सीमा भारत से नहीं मिलती, क्योंकि ये भारत का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ये माना जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का भाग है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर का भाग है। तो इस वजह से वो कह देते हैं कि हमारी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती। लेकिन भैया अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार के अनुसार वो हमारा ही क्षेत्र है, इसीलिए अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा डेफिनेटली मिलती है और उस रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है, जिसकी लंबाई भारत के साथ में 106 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ में जो आपकी सीमा रेखा है ये रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। ऐसे ही चीन के साथ में जो आपकी रेखा है इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा आपके स्थल से मिलती है, तो आपको बताना है 7 देश हैं जिनकी सीमा भारत में स्थल से मिलती है। इसके अलावा भारत की 2 देशों के साथ में जलीय सीमा बनी हुई है, एक है आपका श्रीलंका और एक है आपका मालदीव। श्रीलंका और मालदीव के साथ में भारत जलीय सीमा रेखा को साझा करता है। इसके अलावा आगे की तरफ चलते हैं तो आपको यहां पर यह भी पूछ लेगा कि भैया जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो पड़ोसी देशों की सीमा किस किस से मिलती है ना? तो यहां पर पाकिस्तान से सीमा रेखा किस किस राज्य की मिलती है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात आपको याद रखना है। इसके अलावा चीन की सीमा लद्दाख से मिलती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। म्यांमार की सीमा रेखा की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से मिलती है। बांग्लादेश की बात करें तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की सीमा रेखा मिलती है। इसके अलावा आपको यहां पर याद रखना है नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य से मिलती है, जबकि भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत की सीमा रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ में भारत की सीमा रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। और अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ है, तो वो आपके अफगानिस्तान के साथ है। आगे की तरफ चलते हैं। यहां पर आपको एक पॉइंट और क्लियर मैं कर देना चाहता हूं। अभी मैंने आपको मानक समय रेखा के बारे में बताया था, तो देखिए पूर्व से पश्चिम बिंदु भारत का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, 30 डिग्री। आपको याद होगा पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट था और पूर्वी बिंदु आपका 97 डिग्री 25 मिनट, तो बीच का जो अंतर निकलता है वो लगभग 30 डिग्री। और हमें पता है कि हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लेती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के बीच में समय का अंतर कितना होगा? तो 1 डिग्री घूमने में लगता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 120 मिनट लगेगा। और 120 मिनट का अंतर क्या हो गया, मतलब क्या हो गया? तो 2 घंटा। यानी भारत के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के बीच में जो अंतर होगा समय का वो कितना होगा? 2 घंटे का होगा। इसके अलावा भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, अभी अभी मैंने बताया। और समय का निर्धारण कहां से किया जाता है? तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से किया जाता है। पहले इलाहाबाद नैनी मिला करता था, यह चीज याद रखिएगा। इसके अलावा यहां पर देखिएगा आपके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जान लीजिए। तो केंद्र शासित प्रदेशों में आपको याद रखना है भैया लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और दिल्ली, ये हैं आपके भैया 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये थी भैया आपकी जानकारी भारत के पॉलिटिकल मैप के बारे में, भारत के राजनीतिक मानचित्र के बारे में। आपको मुझे लगता है भैया इन चीजों से एक जानकारी मिलेगी कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।